नमस्कार, कैपिटल टीवी का चुनाव से जुड़ा खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां सरकार तो बीजेपी की है, पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव जीतने की कोशिश में लगी है। पर क्या कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल मिलेगी या एक बार फिर मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चलेगा? ये सवाल काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सीएम पद का ऐलान नहीं किया गया, पर शिवराज सिंह चौहान जी जान से मेहनत में जुटे हैं, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर ऐसी फंसी है कि कमलनाथ के आवास तक का घेराव कर लिया गया। साथ ही कमलनाथ अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं, सनातन का चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये राहुल गांधी को रास आएगा? तो आखिर क्या है चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का हाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत आपसे करते हैं और सवाल बीजेपी को लेकर है। बीजेपी ने सीएम पद का ऐलान नहीं किया है, पर क्या अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलेगा? देखिए, ये बहुत ही प्रोफेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाए, तो उसके पीछे वजह है। वजह बहुत ही सिंपल है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से जो सर्वे किए और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लोग शिवराज सिंह चौहान से थोड़े नाराज हैं जी। पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से नाराज जरूर है। अब एंटी इनकम्बेंसी, जब आप इतने सालों तक लगातार सरकार में रहते हैं, तो एक नॉर्मल सी एंटी इनकम्बेंसी वो आती ही आती है। तो आप क्या करते हैं? आप वो काम करेंगे, ऐसे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जिससे ये एंटी इनकम्बेंसी कम से कम आपको हार्म करे। और इसलिए उनको चुनाव का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। लेकिन आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान लीड रोल में है। अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग रीजन में खड़ा किया गया, मंत्रियों को टिकट दिया गया। और आज जिस हिसाब से आप देखिए, 40-40 स्टार प्रचारकों के नाम डाले गए हैं, जिसमें एक नाम जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ हर जगह घूम घूम के प्रचार करने वाले हैं। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल अभी हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी होगा जी। आज बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों का लिस्ट भी सामने आया, जिसमें पहला नाम पीएम मोदी का है और आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश में ही थे। लेकिन क्या पीएम के नाम पे वोट होंगे मध्य प्रदेश में, या शिवराज सिंह की जो मेहनत है वो रंग लाएगी? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि जो हमारा सबसे बड़ा लीडर है, वो जिस व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपेगा वो व्यक्ति बेहतरीन होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद कई मामलों में सामने आया है। जब भी कहीं भी किसी स्टेट में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो वहां पर पहले से किसी को अंदाजा नहीं था, मीडिया में खबरें नहीं होती है, सरप्राइज्ड होता है लोग ये जानकर कि जब चुनाव असम का हो रहा है, वहां पर चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी, सोनोवाल नहीं। अब कौन होंगे मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्व शर्मा। जब हरियाणा में चुनाव हुआ, किसी को यह पता नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर कहीं से निकलेंगे, सीएम बन जाएंगे। झारखंड में किसी को यह पता नहीं था कि रघुवर दास जैसे व्यक्ति आएंगे, सीएम बन जाएंगे। ये हर जगह के स्ट्रेटजी है। इसलिए लोगों को जो भरोसा है एक व्यक्ति के ऊपर है कि वो किसी को चुनेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की बात जैसे अभी हुई, एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन पीएम मोदी ने पहले कह दिया है कि आपको वोट कहां देना है? कमल को देखकर वोट देना है। मतलब हम आपके लिए बेहतर उम्मीदवार ही रखेंगे जो भी सीएम बनेंगे जी। और सर, आपने भी कहा कि जनता पार्टी से नाराज नहीं है, सीएम के फेस से नाराजगी जाहिर की है, इसलिए अभी तक पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास वो परफेक्ट नाम है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, राजनीति में कोई परफेक्ट नाम इस तरह का होता नहीं है। अगर होता
तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर चुके होते। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन लोग मुख्यमंत्री से उतना ज़्यादा खुश नहीं थे। अचानक से एक युवा चेहरा समय रहते हुए धामी साहब के रूप में प्रधानमंत्री ने बना दिया। उससे हुआ ये कि जो मुख्यमंत्री के नाम पे जो कुछ भी डिससेटिस्फैक्शन था, जो लोगों की नाराजगी थी, वो दूर हो गई और नया चेहरा वहां परफॉर्म कर गया और वहां ये फॉर्मूला हिट हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में इसलिए ये नहीं हो पाया क्योंकि कई सारे चेहरे और कई सारे अलग अलग इलाकों में, आप ये देखिए कि ज्योग्राफी के वाइज मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और अलग अलग इलाके में अलग अलग लीडर का वर्चस्व है। आप किसी को चुनाव के समय नाराज नहीं कर सकते। ऊपर से एक और प्रॉब्लम इस वजह से हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा लीडर कांग्रेस पार्टी से आ गया, सिंधिया साहब से। वो अपने साथ अपने लाव लश्कर, अपने कार्यकर्ता नेताओं को लेकर के आए। पार्टी में कैसे उनको एडजस्ट किया जाए वो आप देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। और जब आपके पास किस तरह का समर्थन आता है, आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री बनेगा रिजल्ट आने के बाद अगर आपके पास बहुत टच एंड गो का सिचुएशन है, तब तो आपको किसी पुराने व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता देनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर प्रचंड बहुमत से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तब प्रधानमंत्री मोदी किसी युवा नेता को वहां पे मौका मतलब पीएम मोदी कोई तुरुप का इक्का निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। अब बात जरा कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं सर। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान हो रहा है, जमकर लड़ाई हो रही है। क्या ये दिक्कत देने वाली है कांग्रेस पार्टी को? दिक्कत तो हो चुकी है। जिस तरह के सिचुएशन है मध्य प्रदेश के अंदर, वो दिक्कत हो चुकी है। अगर 230 कैंडिडेट घोषित करने के बाद कांग्रेस को लगता है कि 4 जो सीटें हैं उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस कैंडिडेट को रिप्लेस करना चाहिए, और कांग्रेस ने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 3 और नए आ गए नाम, जो कि सुरजेवाला को ऑफिस में ही घेर लिया। सुरजेवाला परेशान थे क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, नारेबाजी इतनी तेज हो गई, सुरजेवाला को अपना ऑफिस छोड़कर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। मीडिया प्रभारी के साथ बातचीत करते हुए वो पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग गए, जिसको कहते हैं कि सड़क पर कार्यकर्ताओं नेताओं ने उन्हें दौड़ाया। कमलनाथ के साथ क्या है, कमलनाथ की स्थिति भी यही है। लगातार घेराव चल रहा है उनके घर का। पहले 3 दिनों तक प्रदर्शन लगातार चलता रहा। उसके बाद इन लोगों ने जब 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले तो थोड़ा शांत हुआ, फिर 3-4 लोग आ गए। तो ये कमलनाथ के घर पे, दिग्विजय सिंह के घर पे, सुरजेवाला के घर पे, यहां तक कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनता उसका कपड़ा फाड़ दो, ये दूसरी बात बोल रहे हैं। तो जिस तरीके का सिचुएशन है, इन फाइटिंग है, 2-3 कैंडिडेट जिसे टिकट नहीं दी गई थी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कर लिया। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि जब अंतर कलह की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें समझौता कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है जी। और आए दिन हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से धमकियां भी मिल रही है। क्या कांग्रेस पार्टी इन सभी नेताओं को कंट्रोल कर पाएंगी? देखिए, कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल वो करता है जो चीजों के नियंत्रण में रहता है। लीडर होता है वैसा कि जो चीजों को बाकायदा सॉल्व कर सके। अलग अलग पार्टीज को बुलाए, जहां जहां कोई प्रॉब्लम है तमाम लीडर्स को, उस इलाके के लीडर्स को सामने में बुलाए और सामने में बैठ के आप उस प्रॉब्लम को हेड ऑन लेकर के सॉल्व करें, दोनों पक्षों को मिलाएं, दोनों हंसते खेलते बाहर जाएं। भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध हो रहा था। आप देखिए, वहां पे कोई घेर करके प्रभारी को कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहां क्या हो रहा है, वहां कैमरे के सामने लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन क्या विद्रोह कर रहा है? नहीं कर रहा है, कारण वहां पे लीडर्स है। लेकिन ये सारी चीजें पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन का एक मसला होता है, ये तब होता है जब टॉप लीडर डिसिप्लिन्ड हो। अब ये राहुल गांधी
अचानक से 3-4 दिन से उज्बेकिस्तान चले गए। ये कमलनाथ ढूंढ रहे हैं, सुरजेवाला ढूंढ रहा है, किससे बात किया जाए, किससे फोन करके प्रॉब्लम सुनाया जाए, किससे गाइडलाइन लिया जाए। होता क्या है राजनीति में, एक और बड़ी दिक्कत क्या है कि आप इंचार्ज हो, ठीक है, आप मुख्यमंत्री के चेहरे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई फैसले ले लिए और वो फैसला आगे जाके गलत साबित हो गया तो आपकी पूरी राजनीति जो है वो स्टेट पे आ जाती है। ये तब बड़े नेता क्या करते हैं, स्टेट स्तर के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, एक बार सीनियर लीडर को फोन किया, बातचीत कर ली कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वहां से कह दिया गया हाँ ये काम करो, ऐसे इसको सॉल्व करो, तो वो आगे बढ़ता है, उसको सारी चीजें। यहां तो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, राहुल गांधी, कोई बता रहा था कि कमलनाथ सुरजेवाला फोन करते, फोन भी नहीं उठता कि राहुल गांधी बिजी है। अब बिजी तो बिजी देश में ही नहीं है, उज्बेकिस्तान में क्या कर रहे हैं पता नहीं, उज्बेकिस्तान से तो आए हैं लेकिन पता नहीं क्या। तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत कार्यकर्ता नहीं, स्थानीय लीडर नहीं, उसके समर्थक नहीं, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत टॉप लीडरशिप है। तो क्यों राहुल गांधी इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के अंदर क्षमता ही नहीं जी, उनको जबरदस्ती का लीडर बना दिया गया है। आप पहले से ही देखिए, जब एंट्री हुई राजनीति में उसके बाद वो कोई जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। 10 साल तक यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही। इतने सरकार में बहुमत में आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं आपको लगता है, लेकिन एक मिनिस्टर तो बन सकते हैं। ये ट्रेनिंग होती है कि मिनिस्टर बने, आपके पास प्रशासनिक अनुभव हुआ, आगे प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। लेकिन ये तो कोई जिम्मेदारी आज तक उठाए नहीं। चुनाव से कुछ समय पहले पिछली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने और उसके बाद चुनाव हारने के बाद रिजाइन दे दिए, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। इनके पास जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्षमता ही नहीं है, तो मैनेज कैसे कर पाए? जी सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करें जो है सनातन। इसका फायदा हर पार्टियां उठा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी को तो सनातन विरोधी कहा जाता है, लेकिन कमलनाथ इस चुनाव में उसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग राय चल रही है, क्या इससे साठगांठ हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी 3-4 नावों पे पैर हाथ रख करके वो ट्रैवल करना चाह रही है। दिक्कत क्या है कि जब आप अपने ग्राउंड को छोड़ते हो, जब आप अपनी विचारधारा को छोड़ते हो, जब अपने मूल समर्थकों का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाते हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। भाई आप हिंदुत्व करोगे, ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि आप ब्राज़ील की टीम को कहो कि आओ हमसे फुटबॉल खेलो। अरे भाई हम भारत देश है, ब्राज़ील को हराना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि आओ भाई क्रिकेट खेलो मेरे साथ। तो ये आपका पिच नहीं है। आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व करेगी तो जनता तो बोलेगी कि जिधर योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जिधर प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, जहां राम मंदिर बनाने वाले लोग नजर आएंगे, वो हिंदुत्व चलेगा। कि ये फर्जी वाले लोगों के साथ चुनाव के समय जनेऊ पहन करके कपड़े के ऊपर अपने आप को कौल ब्राह्मण बताने वाले, उसको लोग हिंदू मानेंगे। तो ये बेकार, बहुत ही घटिया स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है और उल्टा ये भी हो सकता है कि जिन राज्यों में आप, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां मुस्लिम वोट्स का ज़्यादा कोई असर नहीं है, आप इसके चक्कर में यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहां आप ग्राउंड लूज कर सकते हैं। राजीव सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। जिस तरह से सर ने समझाया, कहीं ना कहीं कमलनाथ बीजेपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। जो सनातन का मुद्दा है, कॉपी कर लिया है उन्होंने, क्या उसका उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा तो नहीं है, लेकिन वो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा चला 2014 के बाद और कांग्रेस पूरी तरीके से कंफ्यूज रही, एक पैनल बनाया गया, एंटनी पैनल, उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि आप पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व आया। राहुल गांधी भी मंदिरों का चक्कर लगाने लगे, जनेऊ धारण करके बताने लगे हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में जहां मुसलमान कम हैं, इन लोगों को लगा कि जो डैमेज कंट्रोल होता है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए हिंदुत्व की अवधारणा को हम आगे बढ़ाएं, हम अपने आप को भी हिंदू साबित करने की कोशिश करें। और वही मध्य प्रदेश में कमलनाथ कर रहे हैं कि जो डैमेज होने वाला है हिंदुत्व के मुद्दे से, वो कम हो।
और इसलिए हिंदू कार्ड खेलेंगे, गदा लेकर चलेंगे, प्रियंका गांधी को बुलाएंगे, नर्मदा पूजन करवाएंगे। ये सारे जो तरीके हैं वो लोगों ने समझ लिया है कि हिंदुत्व की बात करने के लिए अगर कांग्रेस का कोई नेता सामने आता है तो उसके पीछे का रिकॉर्ड देख लो। उसने पहले क्या किया, राहुल गांधी ने पहले क्या किया। आज प्रियंका गांधी ट्वीट करके बोलेंगी कि फिलिस्तीन में 7,000 से ज्यादा मासूमों की हत्या हो रही है, हम इजराइल के इन हमलों का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ कहेंगे कि यहां पर हम हिंदुओं के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो कमलनाथ के लिए संभव नहीं है, जितनी भी कोशिश कर लें मध्य प्रदेश में उनका हिंदू कार्ड नहीं चलने वाला। जी, इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, चाहे वो कन्या पूजन हो या रुद्राभिषेक की बात करें या राम मंदिर का मुद्दा हो, हर मुद्दे में शिवराज सिंह बहुत मुखर नजर आते हैं। क्या उसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को हो? देखिए, शिवराज सिंह चौहान बेशक भारतीय जनता पार्टी के अभी वहां पे सबसे बड़े लीडर हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरी पार्टी होती, अगर कोई दूसरा लीडर होता, मुख्यमंत्री होता, उसके नाम की घोषणा नहीं होती और वो इस तरह से मेहनत करता, ये जिस हिसाब से अपना जी जान लगा करके वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए मामा जी की तारीफ होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से वो कैंपेन कर रहे हैं, रिजल्ट अगर इनके फेवर में आता है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के सबसे पहले दावेदार माने जाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी अपने ही दांव में फंस चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेता धमकी पर उतर आए हैं तो वहीं कमलनाथ बैकफुट पर है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। शिवराज सिंह चौहान काफी एक्शन मोड में है। अब देखना होगा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। कल एक बार फिर चुनावी राज से जुड़ी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।